जी तो व्यूअर्स, ये हमारा जो फ्राई पराठा है वो बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार है, क्रिस्पी है। और इसको आप फ्राई पराठा भी कह सकते हैं, अफ़गानी पराठा भी कह सकते हैं, अफ़गानी बोलानी भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए आपके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार और यूनिक पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे, जो शायद आपने कभी अपने घरों में पहले नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के रेडी होता है। इसको बेसिकली हम शैलो फ्राई करेंगे। वैसे तो हम पराठे बनाते हैं, उसको हम थोड़े से घी में हम उसको बनाते हैं, लेकिन इसको हम शैलो फ्राई करते हैं। इसी वजह से इसको फ्राई पराठा भी कहते हैं और साथ ही इसको अफ़गानी पराठा भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमने आलू लेने हैं। आलू मैंने बॉईल करके इनको अच्छी तरह से मैश कर दिया। बहुत अच्छी तरह से आपने मैश करना है, मतलब बीच में चंक्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से आपने इनको मैश कर लेना है। उसके साथ हमारे पास ये नमक है। नमक मैंने आम जो नमक होता है, वाइट नमक हमारा, वो लिया है। और उसके साथ ही मैंने काला नमक जो लिया है, आधा आधा मैं नमक की क्वांटिटी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब है ये दोनों नमक। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्च भी मैंने बहुत बारीक चॉप की है। ये भी मैंने 4 अदद जो है हरी मिर्चें ली हैं, छोटे साइज़ की। इसके साथ हमारे पास जो मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं होते, सिर्फ हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया हमारे पास जो है वो हमने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। उसके साथ हमारे पास ज़ीरा है, भुना कुटा ज़ीरा है, वो हमने लिया है। बहुत ज़्यादा कुटा हुआ ज़ीरा नहीं चाहिए हमें, हल्का सा आपने इसको पीसना है। इसके साथ ही काली मिर्च है। काली मिर्च भी हमने 1/2 टीस्पून के करीब लिया है। और साथ ही हमारे पास दड़ा मिर्च है, जिसको हम रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो हमने लिया है 1 टीस्पून के करीब। उसके साथ हमारे पास प्याज है। प्याज हमने चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का छोटा प्याज जो है वो हमने चॉप कर लिया है। इसके साथ हमारे पास जो लहसुन है, ये मैंने हरा लहसुन जो होता है वो लिया है जी, ग्रीन वाला जिसको लहसुन कहते हैं वो लिया है, स्प्रिंग लहसुन जो होता है। इसके साथ आप एक और काम करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारे घरों में होता है। अगर दूसरा ऐड करना चाहिए प्याज भी, इसकी जगह आप स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रोटी बनाने के लिए जो हमें डो तैयार करनी है, सबसे पहले हम वो तैयार करेंगे। ये चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं अभी। ये हमने लिया है, तकरीबन हमारे पास है 1 kg के करीब मैदा है। इसके मैदे से ही ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस आटे से वो टेस्ट नहीं आता, तो इससे आप मैदा लें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी हमें जितना हमें गूंदने के लिए चाहिए हम उतना ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, जो है हम डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब। 1, 2, 3 और ये 4 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड किए हैं। So today is our dish that is fried paratha that will be shallow fried, and it is also called as Afghani paratha. We are making this today. जी तो हमने ये जो ऑयल इसमें ऐड किया है, इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। और जो नमक हमने डाला था थोड़ा सा, हम इसको मिक्स कर लेंगे। We have taken all-purpose flour 1 kg for this, making the dough, and we have put it 4 tablespoons of oil in it. अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। पानी आप जितना आपको रिक्वायर हो, जितना आपका मैदे की क्वांटिटी है, बस इसको आपने गूंद लेना है, जिस तरह से हम रोटी पकाने के लिए गूंदते हैं। Okay, meanwhile, I will tell you the ingredients, the other ingredients that will be used in making this fried paratha. That is very much tasty. We will be needing potatoes as much as you can be requiring, and we'll be having. You have to mash them quite very fine and smooth. Mashing of the potatoes is required for this, and we'll be taking black salt, about 1/4 to 1 teaspoon, and white salt or maybe pink Himalayan salt, and then we'll be needing green. This is green garlic that we have used the strips of that,
or you can use the spring onion if you don't have that. Then very finely cut it, and now then you will be needing a medium sized onion, very small size cut it, that you'll be needing for it, and green chilies, very small size cutting also required for this. Then we will be needing coriander, half a teaspoon or quarter a teaspoon, and then we'll be needing cumin, about 1 teaspoon, black pepper, about ठीक है बन 1 teaspoon, and then we will be needing about red chili, about your taste, that how much you want in it. Now even the dough is prepared, we will be there to making it. जी। तो व्यूवर्स, ये हमारी डो रेडी हो गई है। इसको हम आधे घंटे के लिए तकरीबन इसको रेस्ट देंगे। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। Dough is ready now. We will put it to a rest for about half an hour. ये हमने जो नमक मैंने बताया था वो डालेंगे। We have taken salt about your taste, and black salt about half a quarter spoon, उसके half बाद a spoon, teaspoon. दड़ा मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा और हमारा सूखा धनिया पाउडर। The ingredients, the spices that I have told you, we have put them all in it. हरी मिर्च। The green chilies now. इसके बाद जो हमने ये प्याज और लहसुन लिया था वो डालेंगे। Garlic and onion, green garlic, or and the onion we have put in it. Now we'll mix it thoroughly. इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से। वैसे तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह हाथ से ही मिक्स होगा, तो हाथ अच्छी तरह पहले से आप वॉश कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको अब हम साइड पे रखेंगे और अब हम इसके रोटी जो है वो बेलना शुरू करेंगे। तो अब इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। थोड़ा सा ये खुश मैदा मैंने रखा हुआ है। पेड़ा आपने नॉर्मल साइज़ की, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं उसी तरह आपने उतने साइज़ का ही आपने पेड़ा लेना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और जिस तरह आप नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं वैसे आप बना लेंगे। ये इसको हम इस तरह थोड़ा सा हाथों से पतला करेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे जिस तरह नॉर्मल आप रोटी बेलते हैं। जी तो तो अच्छी तरह बेल लेंगे। You have to make the dough flattened to making it in the shape of paratha, the fry paratha. इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, छोटा नहीं रखेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल साइज़ की अपने घरों में रोटी बनाते हैं, इसको उस साइज़ का तकरीबन बड़ा कर लेंगे। और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये बहुत पतली है, बहुत पतली भी ना और बहुत मोटी भी ना हो, दरमियाना साइज़ होना चाहिए। ये देखिए, ये इतनी पतली है अभी। ये हमने बेल लिया। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा सारा इसको बेला है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी हम वो डालेंगे इसके अंदर। इसकी बहुत पतली सी आपने लेयर बनानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं रखनी। इसको आधे तकरीबन आधा डालेंगे हम, पूरा नहीं इसको भरेंगे। We have to fill the half of our flattened dough, the mixture, or what we have made the mixture of the potato. We put it on half of the portion. इसको आप साथ साथ पतला करते जाएंगे क्योंकि हमें बहुत मोटी लेयर नहीं चाहिए, हल्की सी हमें लेयर चाहिए इसकी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला साइड था हम इसको ऊपर इसके प्रेस करेंगे और किनारे हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये बाहर नहीं निकले। थोड़ा सा हाथ से इसको फ्लैट भी कर लेंगे, पतला कर लेंगे इसको। The other portion of the dough, we'll put it over the portion that we have filled it, and now we will press and put it on the tawa or fry pan for the shallow frying. जी, तो ये मैंने तवा लिया। अब इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है।
We'll put oil, quite a lot of oil on the tawa or frying pan, and now we'll start over the frying. Have to take the flame a little bit higher. जी, तो ये घी हमारा गर्म हो गया। अब इसको हम ऐसे आराम से ऊपर रख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे एक साइड से, उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। घी आपने ज़्यादा ही रखना है, तभी ये मज़े का पराठा बनेगा। For shallow frying, you have to take the oil in excessive amount, and you have to take the flame higher. Keep the flame higher. साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम एक दफ़ा पलट लेते हैं। Keep on reciting Durud Sharif during cooking or anything that you do. बहुत मज़े का ये पराठा बनता है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जी, तो व्यूअर, ये हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। इसको आप अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है। इसको अब हम डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो ये हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। जैसे ही ये बनता है तो फिर आपको बना के चेक करवाते हैं। ये बन के बिल्कुल रेडी है, और इसको हम सर्व करेंगे सिरके की चटनी के साथ। इसका कॉम्बिनेशन सिरके की चटनी के साथ होता है। ये चटनी आपके जो हम अपने चैनल पे पहले भी जो है हम उसकी रेसिपी जो है शेयर कर चुके हैं। जिन जिन लोगों ने नहीं देखी और उनको इनका बनाने का तरीका नहीं पता, तो वो चैनल पे जाके उस रेसिपी को देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हम आई बटन में छोड़ देंगे। इसके साथ ही हम इसको पुदीने की और धनिया की जो दही वाली चटनी होती है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। और हाँ, एक और चीज़, इसी डो और इसी फिलिंग के साथ मैं आपको पोटैटो पिन व्हील पराठा भी बनाना बताऊंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और आखिर में एक दफ़ा कि जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.